अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे लीकी गट के बारे में और क्या सिम्टम्स होते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ब्लोटिंग रहती है, डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, आपको बर्निंग की फीलिंग महसूस होती है या आपके पेट में मुसलसल दर्द रहता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने मैदे के डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि लीकी गट को रूल आउट किया जा सके, बिकॉज इसके यही सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ जो लीकी गट है वो ऑटो इम्यून डिजीजेस को ट्रिगर कर सकता है। इसमें होता ये है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ टॉक्सिन्स ही नहीं, फूड पार्टिकल्स वगैरह भी आपके जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर लीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी ऑटो इम्यून डिजीजेस की तरफ जाना शुरू कर देती है। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है आप बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है और मैदे के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। लीकी गट की वजूहात बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो इसकी सामने आती है वो यही आती है कि ये जो जंक फूड और प्रोसेस फूड का इस्तेमाल जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, और ये नहीं कि 2-3 हफ्ते में 2-3 दफ़ा खा लिया, नहीं। अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ रात का खाना या दोपहर और रात का खाना बाहर से खा रहे होते हैं, अगर ये प्रैक्टिस कई सालों तक चले तो वो लीकी गट की वजह बन सकती है। यानी ओवरऑल एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल सर्टेन टाइम के लिए अगर आपका रहता है तो वो लीकी गट की वजह बनता है। इसके साथ साथ अद्वियात का इस्तेमाल, कई एंटीबायोटिक्स भी लीकी गट को की वजह बन जाती हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस भी लीकी गट की वजह बन सकता है। हम जानते हैं कि स्ट्रेस का हमारी गट के साथ बहुत ताल्लुक है। जिन लोगों का स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है उनको अक्सर मैदे के मसाइल रहते हैं, और लीकी गट भी उन्हीं में से एक मसला है कि अगर आपका स्ट्रेस फैक्टर जो है वो ज़्यादा है तो लीकी गट जो है वो होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। अब इसका डायग्नोसिस डाइटिशियंस नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और आके कहते हैं, एक तो हमारा डायग्नोसिस करें और उस डायग्नोसिस पे हमें दवाई लिख के दें और उसके साथ एक डाइट प्लान लिख के दें। डाइटिशियंस की डोमेन में कभी भी डायग्नोसिस नहीं आता। अगर मैं आपको या आपके किसी रिलेटिव को ये कह दूं कि हाँ जी आपके सिम्टम्स हैं कि लीकी गट है, तो ये गलत होता है। हम आपको डॉक्टर पे रेफर कर सकते हैं कि आप मैदे के डॉक्टर को दिखा लें। तो कोई भी डायग्नोसिस अगर आपको मैदे से रिलेटेड कराना है, आपको मैदे के डॉक्टर को ही दिखाना है, मैं आपको उसके हवाले से डाइट बता सकती हूँ। लीकी गट के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे होते हैं। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स दोनों बहुत अच्छे हैं। दोनों आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएंगे। जो प्रोबायोटिक्स हम जानते हैं उनका सबसे अच्छा और नेचुरल सोर्स होता है वो दही होता है। दही हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है, हम घर पे जमा सकते हैं, बाहर से ला के रख सकते हैं। लो फैट योगर्ट जो है वो लीकी गट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स के साशे, प्रीबायोटिक्स के साशे बहुत अच्छे हैं। रिफाइंड फूड का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। अब रिफाइंड फूड से क्या मुराद है? बर्गर, पिज्ज़ा, सॉस, पास्ता, ये हर वो चीज़ जो आपको पैकेट में मिलती है, इवन शुगर फ्री बिस्किट्स वगैरह भी जब आपका लीकी गट का मसला आ रहा है तो आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जूसेस का इस्तेमाल भी सख्ती से मना है और कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना। इसके साथ साथ ये वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, विच मीन्स कैफ़ीन, कॉफ़ी का, चाय का इस्तेमाल मना नहीं है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तो चाय कॉफ़ी के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। ऐसा पेशेंट ये कर सकता है कि वो कम इस्तेमाल करे। अगर आपको कैफ़ीन का इस्तेमाल करना ही है तो अपने इंटेक को लिमिट कर दें। 1 से 2 कप कॉफ़ी या चाय के दिन में इस्तेमाल करें और पत्ती या कॉफ़ी की मिकदार उसमें कम रखें। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल भी मुकम्मल तौर पे छोड़ेंगे तो ही ये मसले हल होंगे। एंड कई दफ़ा मैं इससे पहले मैंने कभी अल्कोहल पे ओपनली बात नहीं की, बिकॉज़ मुझे लगता था कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे कल्चर में ये चीज़ है ही नहीं। बट सिंस अब प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं ये बता सकती हूँ कि हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है ये चीज़। मेल फीमेल दोनों में है अल्कोहल कंजम्पशन। एंड अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन अपनी कम नहीं करेंगे या मुकम्मल तौर पे छोड़ेंगे नहीं तो लीकी गट के मसले मसाइल जो हैं वो आपके बेहतर नहीं होंगे। इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अपना ज़्यादा रखें, बिकॉज उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, उनमें फाइबर है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ के अगेंस्ट भी हेल्प करेंगे। फाइबर आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कई दफ़ा एज आई सेड बिफोर कि लीकी गट की वजह ही आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं बन रहा होता है। तो अगर आप अपना स्ट्रेस फैक्टर कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर बढ़ाएं, वो उसमें डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ एक हेल्दी बैलेंस डाइट जिसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, और जो होल व्हीट रोटी हो गई या जो चावल हैं उनका इस्तेमाल भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सब्जियों का, दालों का इस्तेमाल, फाइबर का इस्तेमाल डाइट में ज़रूर रखें। एंड होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है रादर देन रिफाइंड ग्रेन्स के। शुक्रिया।